हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो आज की क्लास में हम उत्तराखंडी प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको उत्तराखंडी जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कर लग गया है, किस अखबार का कथन था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है अल्मोड़ा अखबार। आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कर लगा है, यह कथन था अल्मोड़ा अखबार का। यह आपको ध्यान रखना है। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1871 में, और इसके जो प्रथम संपादक थे ये थे बुद्धि बल्लभ पंत। ये आपको ध्यान रखना है। और अंतिम संपादक कौन थे, तो अंतिम संपादक इसके बद्रीदत्त पांडे थे। बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक बनते हैं 1913 में। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून में रेशम कीट फार्म की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1958 में। वर्ष 1958 में देहरादून में रेशम कीट फार्म की स्थापना होती है। यह आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूएसए नगर में थारू की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं। तो देखो जो सर्वाधिक थारू जनजाति ये आपके उधमसिंह नगर में निवास करती है। लगभग 90% उधमसिंह नगर में थारू जनजाति निवास करती है, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड की जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है ये थारू जनजाति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो ये थारू जनजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैंसडौन में कुल्ली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1912। वर्ष 1912 में लैंसडाउन में कुल्ली एजेंसी की स्थापना होती है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अन्नकूट मेला किस जनपद में लगता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रुद्रप्रयाग जनपद में। अन्नकूट मेला रुद्रप्रयाग जनपद में लगता है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नृत्य करते गणेश जी की मूर्ति किस स्थान पर है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, जोशीमठ। नृत्य करते गणेश जी की मूर्ति जोशीमठ में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, 1858 में। तो देखो फ्रेंड, जो भारत का जो प्रथम मेथोडिस्ट चर्च है ये आपके नैनीताल जनपद में है, और इसकी स्थापना होती है 1858 में। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम मेथोडिस्ट चर्च है, जो कि नैनीताल जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है, और इसकी स्थापना हुई थी 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से भूमि बंदोबस्त के बाद उत्तराखंडिया कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा गया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, 1823। 1823 में ये जो भूमि बंदोबस्त हुआ था ये विलियम ट्रेल ने कराया था, और उस समय यहाँ पे कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्ण आश्रम किन पर्वतों के मध्य स्थित है। तो देखो कर्ण आश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है, और इसी कर्ण आश्रम में चक्रवर्ती भरत का जन्म होता है, जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। तो कर्ण आश्रम किन पर्वतों के मध्य है, तो ये हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य है, ये वाला इसका सही आंसर है। यदि नदी पूछी जाए कि किस नदी के तट पर है, तो यह मालनी नदी के तट पर है, कोटद्वार में। ये आपको ध्यान रखना है। यदि जनपद पूछा जाए तो ये पौड़ी जनपद के अंतर्गत आता है। यदि यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पूछी जाए तो ये कोटद्वार में मालनी नदी के तट पर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तराई पुनर्गठन अधिनियम कब का है। तो तराई पुनर्गठन अधिनियम ये है 1892 का, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में पहली एचडीआई रिपोर्ट कब जारी हुई थी। तो देखो जो राज्य में पहली एचडीआई यानी मानव विकास रिपोर्ट जो जारी की गई थी, ये की गई थी वर्ष 2019 में। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1924। वर्ष 1924 में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना होती है, बी वाला इसका सही आंसर है।
और इसकी स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी बोसी सैन ने। और ये आपके किस जनपद में? तो आपके अल्मोड़ा जनपद में जनपद आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनिल प्रकाश जोशी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो देखो फ्रेंड, जो अनिल प्रकाश है इन्हें जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था वर्ष 2006 में। यहाँ ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 2006 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। और वर्ष 2020 में से इन्हें वर्ष 2020 में इन्हें पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे सही कर देने से जो इन्हें पद्मश्री दिया गया था, ये दिया गया था वर्ष 2006 में, सामाजिक क्षेत्र में इन्हें दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पौड़ी जनपद में। पौड़ी जनपद में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का मुख्यालय है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजीव गांधी साहसिक अकादमी की स्थापना किस जनपद में है? तो यह आपके टिहरी जनपद में है, बी वाला इसका सही आंसर है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 2014 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैल्कम हैली गो बैक का नारा किस सभा से दिया गया था? तो ये दिया गया था अमन सभा से, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है? तो देखो, जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये कहा जाता है काठगोदाम को। लेकिन यदि पूछा जाए कि पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रामनगर को, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीदेव सुमन को गढ़ का अभिमन्यु किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, बद्रीदत्त पांडे ने, ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चुंडपुर किस स्थान का प्राचीन नाम है? तो चुंडपुर जो है ये विकास नगर का प्राचीन नाम है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोनसा भोटिया जनजाति का कौन सा आवास है? तो देखो, जो भोटिया जनजाति है इनके द्वारा यहाँ पे ऋतु प्रवास किया जाता है। शीत ऋतु में ये लोग यहाँ पे मैदानी इलाकों में रहते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में ये ऊपर यानी हाइट यहाँ पे हाइट इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं। तो देखो, जो इनका जो शीतकालीन आवास है इसे ये मुनसा कहते हैं, और जिनका ग्रीष्मकालीन आवास होता है इसे ये मैत कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो शीतकालीन आवास को भोटिया जनजाति मुनसा या गुंडा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मुंडा जो मुनसा है ये भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास हो जाएगा, बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो ये किया जाता है भोटिया जनजाति के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घराटों पर टैक्स लगाने का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था बेकेट ने, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कत्यूरी वंश का संस्थापक बसंत देव थे, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अठूर विद्रोह किस टिहरी नरेश के समय हुआ था? तो देखो, जो अठूर विद्रोह है ये होता है 1851 में, और ये हुआ था सुदर्शन शाह के समय, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मजखाली बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो मजखाली बुग्याल रानीखेत अल्मोड़ा में है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, मिलम ग्लेशियर। कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो मिलम ग्लेशियर है। यदि गढ़वाल का पूछा जाए तो गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री गढ़वाल के निबले उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि कुमाऊं का कौन है तो कुमाऊं का मिलम है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में स्थित पंच प्रयागों में पहला प्रयाग कौन सा है? तो देखो, उत्तराखंड में जो पंच प्रयाग हैं इनमें जो सबसे पहला प्रयाग है ये विष्णु प्रयाग, डी वाला इसका सही आंसर है। इनके अलावा बात करें, विष्णु प्रयाग हो गए, नंद प्रयाग हो गए, कर्ण प्रयाग हो गए, ये तीनों प्रयाग आपके चमोली जनपद में है। और एक है रुद्रप्रयाग आपके रुद्रप्रयाग जनपद में, और एक है देव प्रयाग, ये आपके टिहरी जनपद में, ये आपको ध्यान रखना है। जो केशव प्रयाग है ये पंच प्रयाग में शामिल नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। तो आपसे जनपद भी यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा प्रयाग किस जनपद में, तो आपको ध्यान रखना है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग आपके तीनों आपके चमोली जनपद में, रुद्रप्रयाग आपके रुद्रप्रयाग में, देव प्रयाग आपके टिहरी जनपद में, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो सबसे पहला प्रयाग है ये विष्णु प्रयाग है, डी वाला इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में तीन टिक्की प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो तीन टिक्की जो प्रथा है या बदला विवाह जो यहाँ पे प्रथा है ये आपकी थारू जनजाति से है। सी वाला इसका सही आंसर है। यह विधवा विवाह जो प्रथा प्रचलित है ये थारू जनजाति में देखने को मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। और थारू जनजाति में जहाँ पे विधवा विवाह होता है उसमें एक लठ बरवा भोज दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रावण की तपस्थली बैरास कुंड किस जनपद में स्थित है? तो बैरास कुंड आपके चमोली जनपद में है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरखों के समय मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो देखो जो गोरखों के समय जो मंदिरों को दी जाने वाली जो भूमि थी इन्हें गूंठ भूमि कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रशेखर भट्ट। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की चौथी विधानसभा में महिलाओं की संख्या उपचुनाव के बाद कितनी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र कौन कौन है? तो देखो जो उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है यह है ढोल। ढोल को वर्ष 2015 में राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जाति हेतु विधानसभा की आरक्षित सीट किस जनपद में सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरिद्वार। तो देखो अनुसूचित देखो फ्रेंड जो एससी यानी अनुसूचित जाति यानी एससी की जो सर्वाधिक आरक्षित सीट है ये आपकी हरिद्वार जनपद में। यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक विधानसभा की सीट किस जनपद में तो भी हरिद्वार हो जाएगा। हरिद्वार में 11 विधानसभा की सीट है और एससी के लिए इस यहाँ पे 3 यहाँ पे आरक्षित सीट है, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड में विधानसभा की सीट कुल कितने हैं? तो उत्तराखंड में विधानसभा की कुल यहाँ पे 70 सीट है, जिनमें से 15 सीट यहाँ पे क्या आरक्षित हैं। 13 आपकी एससी के लिए है और 2 आपकी यहाँ पे एसटी के लिए है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाकटी रानी नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इजी क्वेश्चन है, कई बार इसको यहाँ पे देख चुके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्णावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी रियासत का संयुक्त प्रांत में कब विलय हुआ था? तो ये हुआ था 1 अगस्त 1949 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 अगस्त 1949। तो यहाँ पे सी में भी यहाँ पे दे रखा है और बी में यहाँ पे दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है जो टिहरी रियासत का संयुक्त प्रांत में विलय होता है ये होता है 1 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो देखो राज्य में 5 जनपद हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 3 तो आपके चीन से यहाँ पे सीमा बनाते हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ये राज्य के सबसे बड़े 3 जनपद हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। ये चीन तिब्बत से सीमा बनाते हैं और 3 आपके नेपाल से सीमा बनाते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर। तो पिथौरागढ़ आपके चीन से भी सीमा बनाता है और यहाँ पे नेपाल से भी सीमा बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे 5 जनपद हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर और चंपावत, ये 5 जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाला हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? तो देखो जो मंदाकिनी नदी है ये चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है और ये रुद्रप्रयाग तक बहती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदाकिनी अलकनंदा की सहायक नदी है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की किस नदी को अश्रु जल की नदी मानते हुए उसके जल को ग्रहण नहीं करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टॉन्स नदी। टॉन्स नदी को अश्रु जल की नदी मानते हुए इसके जल को ग्रहण नहीं करते हैं, डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इनके अलावा जो काली नदी है इसके जल को भी अपवित्र यहाँ पे माना गया है, इसका जल भी देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। और मंदाकिनी नदी का भी ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी टॉन्स नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो देखो जो टिहरी बांध की ऊंचाई ये है 260.5 मीटर, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, स्वामी राम तीर्थ की तपस्थली रही टिहरी शहर किस वर्ष पूर्ण तरह से डूब गया?
तो जो टिहरी शहर है ये पूर्ण तरह से कब डूबा था, तो ये डूबा था वर्ष 2005 में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।